नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों को हटाने की याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने 43 किसान नेताओं को नोटिस देकर इस मामले में पार्टी बनाया था। सुनवाई से पहले किसानों की कोशिश है कि पंजाब और हरियाणा से ज्यादा संख्या में उनके जत्थे दिल्ली बॉर्डर तक पहुंच जाएं। जो किसानों से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो किसानों से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। 62 साल के जगदीश आर्या पानीपत के किसान। हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों को हटाकर हाईवे खुलवाने की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई होनी है, तो उससे पहले जगदीश धान की अपनी खड़ी फसल छोड़कर अपने साथियों के साथ सिंघू बॉर्डर पहुंच गए हैं। हम हरियाणा से पानीपत डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं। कितने ट्रॉली लेके आ रहे हैं? हम 4 गाड़ियां लेकर आ रहे हैं। सरकार ये मत मानो कि ये थक गए, हम नहीं थकने वाले। हम तो रात को भी काम करते हैं। गांव के अंदर सभी तैयार हैं, ट्रैक्टरों में तेल डलवा लिया है, तैयार बैठे हैं और फसल तैयार है। फसल नहीं, जब हमारी बाजरा नहीं दे रहे। फसल की कोई चिंता नहीं, पहली फसल में बाजरा नहीं खरीद रहे हैं, वो ऐसे ही पड़ा है। किसान नेता भी आह्वान कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले भारी तादाद में किसान सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पहुंच जाएं। सुप्रीम कोर्ट में हम नहीं गए, सुप्रीम कोर्ट में कोई और गया हुआ है। सरकार उस पे पूरा जो है बंदूक रख रखी है। अब कोई सुप्रीम कोर्ट की बात आती है तो फिर हमें बदनाम करने का काम करेंगे। लेकिन हमारा निश्चित तौर पे ये मानना है कि ये बदनाम करने में लगे हुए हैं, षड्यंत्र रचने में लगे हुए हैं, और हम जो है लड़ेंगे अंतिम समय तक, हम रुकने वाले नहीं है। दरअसल मोनिका अग्रवाल नाम की महिला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर हाईवे खुलवाने की मांग की थी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने किसानों पर तल्ख टिप्पणी करते हुए किसान नेताओं से जवाब मांगा था। किसान नेताओं का कहना है कि उन्होंने सड़क नहीं बंद की है, बल्कि सड़क दिल्ली पुलिस ने दीवारें और कीलें लगाकर बंद कर दी है। कि सब गाड़ियां चल रही हैं, ये देखिए गाड़ियां चल रही हैं, केवल आगे से जाकर फाइनल यहाँ कुंडली बॉर्डर का बॉर्डर है दिल्ली का, हरियाणा का, वहां पर उन्होंने दीवार कर रखी है सरकार ने। तो हमने तो रोका नहीं, हमारी तरफ से तो गाड़ियां चल रही हैं। वहां से जाकर जहां दीवार है वहां से गलियों से होकर निकलते हैं लोग, परेशान हैं। ये दीवार तो सरकार ने कर रखी है, सरकार जवाब दे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद हरियाणा सरकार कई बार किसानों से सड़क खोलने को लेकर बातचीत कर चुकी है, मगर कोई हल नहीं निकला। भारी मात्रा में किसान सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर पहुंच रहे हैं। इनका कहना है कि सड़कें इन्होंने बंद नहीं की हैं, गाड़ियां चल रही हैं, आगे दिल्ली पुलिस के बैरिकेड हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि ये सड़क खाली कराई जाए तो प्रशासन के सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि किसानों का कहना है कि वो अपना खून दे देंगे, जान दे देंगे, लेकिन तीनों कृषि कानून रद्द करा करके जाएंगे। तो कोशिश सुप्रीम कोर्ट भी यही कर रहा है कि प्रशासन बातचीत करे किसानों से और इनको हटाए। अगर ऐसा नहीं होता है, गतिरोध बढ़ेगा। और पहले भी देखा है कि हिंसा हो चुकी है। प्रशासन और कोर्ट दोनों नहीं चाहेगा हिंसा हुई, तो सबकी उम्मीदें, सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर बनी हुई हैं। सहयोगी सुशील राठी के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। आगरा में पुलिस हिरासत में जान गंवाने वाले सफाई कर्मचारी के परिवार से मिलने के लिए जा रही प्रियंका गांधी वाड्रा को पुलिस ने रोककर हिरासत में ले लिया। हालांकि बाद में उन्हें रिहा करते हुए 4 लोगों के साथ जाने की अनुमति दे दी गई। प्रियंका को आगरा जाने से रोकने के लिए तैनात महिला पुलिस उन्हें अपने इतना करीब पाके इतना खुश हुई कि उनके साथ सेल्फी खिंचवाने लगी। थोड़ी देर ये होड़ लगी रही। हालांकि इसके पहले जब लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे प्रियंका का काफिला रोका गया तो वहां थोड़ी देर धक्का मुक्की भी हुई। बाद में पुलिस ने प्रियंका को हिरासत में लेकर वहां से हटाया, लेकिन काफी जद्दोजहद के बाद उन्हें आगरा जाने की इजाजत मिली। प्रियंका गांधी ने रोके जाने पर ट्वीट किया कि अरुण वाल्मीकि की मृत्यु पुलिस हिरासत में हुई है, उनका परिवार न्याय मांग रहा है, मैं परिवार से मिलने जाना चाहती हूं। उत्तर प्रदेश सरकार को डर किस बात का है, क्यों मुझे रोका जा रहा है। आज भगवान वाल्मीकि जयंती है। पीएम ने महात्मा बुद्ध पर बड़ी बातें की, लेकिन उनके संदेशों पे हमला कर रहे हैं। अरुण पुलिस के साथ जिंदा गया था, लेकिन घर वापस उसका शव आया।
घर पे उसके नाते रिश्तेदारों की भीड़ है। रोना धोना चीख पुकार है। अरुण जगदीशपुरा थाने में सफाई कर्मचारी था। 17 तारीख को थाने के मालखाने से 25 लाख रुपए चोरी हो गए। पुलिस ने चोरी के इल्जाम में अरुण को पकड़ा। आरोप है कि पुलिस ने उसे गुनाह कबूल करवाने को इतना मारा कि मर गया। इस संदिग्ध को कल जब लाया गया, पूछताछ की गई, तो उसने अपना इन्वॉल्वमेंट बताया और परिवार वालों के साथ में उसकी निशानदेही पर उसके घर पर रिकवरी करने के लिए पुलिस टीम गई। करीब 15 लाख रुपए उसके घर से रिकवर हुए। वहीं पर जो बताया गया है, वहीं पर उसकी तबीयत खराब हुई, उसको तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में ही वॉज ब्रॉट डेड। जगदीशपुरा थाने के मालखाने से 17 तारीख की रात 25 लाख रुपए नकद चोरी हो गए। पुलिस का इल्जाम है कि सफाई कर्मचारी अरुण ने चोरी की। सवाल ये भी है कि इतने बड़े थाने में इतने पुलिस वालों की मौजूदगी में मालखाने के पहरे में रखे 25 लाख रुपए अरुण ने कैसे चुराए कि पुलिस को भनक तक नहीं लगी। ये बताने के लिए अरुण अब जिंदा नहीं है कि क्या इसमें कोई पुलिस वाला तो नहीं मिला था। अब पुलिस वालों पे कार्रवाई हो रही है। जो कर्मचारी जो बरामदी के लिए गया था, उनमें एक इंस्पेक्टर, एक सब इंस्पेक्टर, 3 पुलिस कांस्टेबल का मैं तुरंत निलंबन करा दिया है और बाकी इंक्वायरी कमेटी एसपी ईस्ट के माध्यम से इंक्वायरी कमेटी भी सेट कर दिया, पूरा घटनाक्रम का क्या है और बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी। बाकी उसके आधार पर आगे इन्वेस्टिगेशन में जो निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन होगी। अरुण की मां जवान बेटे की मौत से बेहाल हैं। उनका कहना है कि उन्होंने पुलिस से कहा था कि अरुण ने चोरी की है तो उसे सजा दिलाएं, लेकिन मारिए मत। हालांकि उसकी मौत हो गई। उन्होंने जिकाया अम्मा ने चोरी करी है 25 लाख की, तो मैंने जोड़ के कि इसको सजा दे दो, इसको सजा दे दो, ससुरे ने चोरी करी है। जो मेरे बच्चे हैं उनको तो मत मारो, मेरे बच्चों को मत मारो, उनको मत मारो। वो तो नहीं है, वो तो उल्टा सीधा बोल रहे हैं मुझसे। मुझे 25 में धक्का देकर बाहर निकाल दिया। फिर क्या हुआ? फिर मेरे बच्चे को मार दिया ना। 25 लाख में 7 लाख में कहाँ से लाती। इस देश में पुलिस हिरासत में मौतें कोई नई बात नहीं है, लेकिन हर बार पुलिस हिरासत में मौत के बाद सिर्फ कुछ पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई कर देने से यह सिलसिला रुकने वाला नहीं है। इसके लिए पुलिस के पूरे ट्रेनिंग सिस्टम को बदलने की जरूरत है। आगरा में नसीम और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने राज्य विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ जाने की बात भी कही है। अब बीजेपी की ओर से इस पर बयान आया है। पंजाब में पार्टी के प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम ने कहा कि हम राष्ट्रवादी विचारधारा वाले दलों के साथ गठबंधन करने को तैयार हैं। जब वो बना लेंगे तो हमारा भी एजेंडा है राष्ट्रवाद, राष्ट्र प्रथम, पार्टी द्वितीय और मैं तृतीय। और राष्ट्रवाद के विचारधारा के साथ जो भी पार्टी हमसे मिलना चाहेगी, अलायंस करना चाहेगी, सबका स्वागत है। भारत में कोरोना टीकाकरण कल एक नए मुकाम पर पहुंचने वाला है। गुरुवार को देश में 100 करोड़ लोगों को टीके का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। इस मौके पर बीजेपी ने भी जश्न की तैयारी की है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कल गाजियाबाद में एक वैक्सीनेशन सेंटर पर रहेंगे। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह कोयम्बतूर में रहेंगे। राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम लखनऊ में रहेंगे। बीजेपी सांसदों, विधायकों और संगठन से जुड़े लोगों को भी सक्रिय रहने को कहा गया है। वैक्सीनेशन से जुड़े लोगों का सम्मान करने को कहा गया है। डॉक्टरों, नर्सों और सफाई कर्मचारियों का सम्मान होगा। साथ ही टीका लगवाने के लिए पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी देने की बात भी कही गई है। तो हॉट टॉपिक में इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।